video, I will explain you how to write advertisement. Advertisement writing ऑप्शनल होती है क्वेश्चन पेपर में. एडवर्टीज़मेंट राइटिंग आ सकती है आपके क्वेश्चन में, या फिर नोटिस राइटिंग आ सकती है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाइज आ सकता है. सो जो ये आता है वो ऑप्शनल तो होता है, बट आप कुछ भी आ सकता है इसमें. आपको सारी चीज़ों में ऑप्शन नहीं मिलेगा कि यू कैन लीव वन टॉपिक एंड इट विल बी मैनेजेबल फॉर यू. नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग, बिकॉज पेपर में कुछ भी आ सकता है. यू नेवर नो कि कौन सी टॉपिक आ जाए पेपर में. सो यू हैव टू डू दिस एज वेल. 4 और 5 मार्क्स का होता है एडवर्टीज़मेंट राइटिंग. ओके, बहुत ज़्यादा मार्क्स तो कंटेन नहीं करता, बट फॉर योर बोर्ड क्लासेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू लीव एनी थिंग, क्योंकि एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट? ओके. Before doing advertisement writing, first of all we'll see what is advertising. So advertising is a type of communication whereby people promote or persuade customers to utilize their services. There are of 2 types: classified advertisement and commercial advertisement. So advertising करना मतलब एड्स देना न्यूज़पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का. जैसे अब तो हमारे पास टेलीफोन्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट पहले ये सब नहीं होते थे. तो एक न्यूज़पेपर एक ज़रिया होता था जिससे कि हम ये सब चीज़ें प्रमोट कर सकें. तो लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिससे कि जो वो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, या जो अगर कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई उनकी सर्विसेज हैं जो उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो सारी सर्विसेज, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट है, कोई मिसिंग है या कोई वांटेड है, तो ये सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक स्प्रेड हो. इसकी वजह से एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है न्यूज़पेपर में. ठीक है, जिससे कि उनके कस्टमर्स को हर चीज़ पता हो. जो 2 टाइप के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स पेपर में नहीं आते हैं ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. सो इस आर्टिकल में हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा क्लासिफाइड एड्स में. ठीक है, क्लासिफाइड एड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो भी डिफरेंट टाइप्स से क्लासिफाई होते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होते क्या हैं. Classified advertisements are the advertisements used by the general masses to promote or use services. They are generally text-based ads where newspaper agencies generally charge on the number of word used. So you can very well imagine that there is no place for precise English sentences here, and the only concern is to get things noticed with as the minimum words as possible. So classified advertisement यूज़ किस लिए होते हैं? जो जनरल कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन मास है, ठीक है, उनमें अपनी सर्विसेज के बारे में या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए यूज़ होते हैं. सो जो न्यूज़पेपर एजेंसीज़ होती हैं, जितने भी लोग होते हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट निकालना होता है, वो न्यूज़पेपर एजेंसीज़ को कांटेक्ट करती हैं. जो न्यूज़पेपर एजेंसीज़ होती हैं वो पर नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पर उनको चार्ज करती है, उनसे पैसे लेती हैं एडवर्टीज़मेंट निकालने के लिए अपने न्यूज़पेपर में. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द न्यूज़पेपर एजेंसीज़ वर्क. द न्यूज़पेपर एजेंसीज़ अर्न मनी. और जो इसीलिए जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं वो बहुत प्रिसाइज्ड होते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट होते हैं. 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं देखे मैंने कभी भी. और बहुत ही बड़े इंग्लिश सेंटेंसेस का वहाँ पर फिट करने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि दे आर चार्जिंग फॉर एवरी वर्ड. सो हमें बहुत ही छोटा रखना होता है, मतलब ऐसा कि कुछ बस 50 वर्ड्स में ही आपके सब कुछ, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आप स्प्रेड कर पाओ, सब कुछ दे पाओ अपने एडवर्टीज़मेंट में. ठीक है,
यहाँ पे जो मेन कंसर्न होती है वो होती है वर्ड लिमिट, बहुत ही मिनिमम होती है, एज पॉसिबल 50 वर्ड से ज़्यादा यू शुड नॉट एक्सीड इट, ठीक है। जो फॉर्मेट स्कीम होती है, लेट्स सी दैट। सो मार्किंग स्कीम होती है 1 मार्क्स हेडिंग के लिए होती है, तो मिडिल में हम हेडिंग डालेंगे इन कैपिटल लेटर्स, मतलब बोल्ड लेटर्स में हम हेडिंग डालेंगे। लाइक इफ़ एनी पर्सन इज़ वांटेड, यू विल राइट WANTED, वांटेड एज अ हेडिंग, ठीक है। 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के लिए, जो आप एडवर्टीज़मेंट बनाते हुए लिखते हो कंटेंट, वो कंटेंट जो बॉडी यू राइट, दैट कंटेंट इज़ फॉर 2 मार्क्स। एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशंस विद सर्टेन ग्रामेटिकल फैक्टर्स। कुछ ग्रामेटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गई है, तो उसमें आपके 2 मार्क्स कटते हैं। तो ग्रामर भी बिल्कुल सही रखनी है। ज़रूरी नहीं है बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करी जाए या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करे जाएँ। बहुत छोटा रखना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, बट विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक, ठीक है। डू क्रॉस चेक विद योर, ओके दिस इज़ नॉट व्हाट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट शुड बी इन अ एनक्लोज्ड बॉक्स। जैसे हमने एनक्लोज्ड बॉक्स में बायोडाटा बनाया था, एज यू रिमेंबर मैंने पढ़ाया था जॉब एप्लीकेशन के साथ हम बायोडाटा बनाते थे, जो हम एनक्लोज्ड बॉक्स में करते थे। सिमिलरली हम फॉर्मल इन्विटेशंस बनाते थे, दैट ऑल्सो वी डू इन अ एनक्लोज्ड बॉक्स। वैसे ही बिल्कुल हम जो एडवर्टीज़मेंट लिखेंगे वो एक एनक्लोज्ड बॉक्स में लिखेंगे। पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, मार्जिन से एक बॉक्स बनाएंगे हम, उसके अंदर हम बीच में हेडिंग डालेंगे, एंड देन वी विल राइट आवर कंटेंट। दिस इज़ हाउ वी हैव टू राइट द एडवर्टीजमेंट। ओके, द वर्ड लिमिट। Classified ads should be very well covered in a range of around 50 words. Marks will be deducted if the student jumps the word limit. So exercise caution in this regard. So they are saying कि जो word limit है वो 50 words है। तो अगर आप 50 वर्ड्स से आगे लिखते हो या फिर आप 60 वर्ड्स का करते हो, 55 वर्ड्स का करते हो, देन ऑल्सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो इट्स बेटर टू स्टिक विथ 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है, ठीक है। 50 वर्ड्स ही लिखना है। नाउ देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन क्लासिफाइड एड्स। देखते हैं, एक होते हैं सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। इसमें आपकी जैसे कोई वैकेंसी है किसी पोस्ट की, ठीक है, तो उसमें आप ये जो टॉपिक होता है वो कवर करता है। अगर आपकी किसी पोस्ट की वैकेंसी है एज अ टीचर, एज एन एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर, सो आप इसमें लिखते हो, ठीक है। सो यू विल राइट सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। दूसरा होता है टू लेट। देख लेते हैं हम टू लेट। टू लेट होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ खाली है, जैसे कि अगर आपको कुछ, जैसे आपको कोई बंगलो है फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड वो बंगलो आपको किसी को किराए पे देना है, भाड़े पे देना है, ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ टू लेट, ठीक है। देन आता है आपका सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड गुड्स। अगर आपको कोई व्हीकल है, आपकी बाइक है सेकेंड हैंड, दैट यू हैव टू गिव इट एज अ सेल और यू हैव टू परचेज समथिंग, ठीक है, तो आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो। देन आपका आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोशन। आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, ठीक है। देन देयर इज़ मिसिंग पर्सन्स। सो कोई पर्सन मिस हो गया हो, ठीक है। देन देयर इज़ टूर एंड ट्रैवल्स। तो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज चलती हैं जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स निकालती रहती हैं, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ होते हैं। हम एक एक करके देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल डू ओनली 2, सिचुएशन वेकेंट एंड टू लेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन वेकेंट्स। सिचुएशन वेकेंट टाइप का जो कंटेंट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है वांटेड और रिक्वायर्ड से, ठीक है। आई वॉन्टेड दिस, ठीक है, और आई रिक्वायर्ड इट। सो ऐसे हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ऑलवेज प्रेजेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है
जहाँ पे वैकेंसी है आपकी, जहाँ पे कहीं खाली पोस्ट है या फिर कोई वैकेंसी है किसी जगह पर, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द पोस्ट फॉर विच एडवर्टाइज्ड शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो अब आप छोटा सा एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तो लिखनी नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके मेंशन होना ज़रूरी हैं, जैसे कि वांटेड या रिक्वायर्ड से आप उसको स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, पोस्ट कौन सी है वो नाम होगा, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है ये भी क्लियरली मेंशन होगा। एज और जेंडर जो आपके कैंडिडेट का आपको रिक्वायर्ड है, दैट वाज आल्सो मेंशन्ड। क्वालिफिकेशन एंड रेजिक्विट एक्सपीरियंस नीडेड फॉर द पोस्ट, तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। देन देयर इज़ पे स्केल, आप कैसा, जो आपका पे स्केल है दैट शुड बी मेंशन्ड, एंड ऑल्सो द मोड ऑफ अप्लाइंग, एंड आप अप्लाई कैसे कर सकते हो ये भी मेंशन होना चाहिए, जैसे कि ईमेल से कर सकते हो, पोस्टल से कर सकते हो, एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जो अगर कोई पर्सन इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़े तो वो कहाँ पे कांटेक्ट करे, तो वो कांटेक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, वेकेंट सिचुएशन का। यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ईवी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आगरा कैंट, आगरा। You need a software engineer for your organization. Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in Times of India under the classified columns. ठीक है, सो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने सिचुएशन वेकेंट की हेडिंग दी। नाउ दिस इज़ लिटिल रॉन्ग, सिचुएशन वेकेंट आपका कैपिटल में होगा, ठीक है। देन आप लिखोगे वांटेड से, यू विल स्टार्ट वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हमने वांटेड से स्टार्ट भी कर दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पोस्ट रिक्वायर्ड है वो भी हमने मेंशन कर दी, फॉर ईवी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। नाउ वी हैव ऑल्सो मेंशन ऑर्गेनाइजेशन, अ लीडिंग नेम इन कंप्यूटर्स, कैंडिडेट शुड पोजेस अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अब हमने क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो भी हमने वी हैव मेंशन्ड, at least 3 years experience with a known computer concern, remuneration to constraints for suitable candidates। तो ये भी लिख दिया कि हम अप्लाई भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा suitable candidate दिखता है। apply with detailed resume within 10 days to general manager EV software solution आगरा कैंट। तो हमने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया है और इसमें हमने ये भी लिख दिया है कि 10 डेज़ के विदिन जनरल मैनेजर को अपने बायोडाटा, अपने जॉब एप्लीकेशन भेजना है उन्हें, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी राइट इफ़ देयर आर सच टॉपिक्स। देन हम करेंगे टू लेट एड्स, ठीक है। तो टू लेट एड्स बिगिन करने के लिए हम बिगिन करते हैं उसको वांटेड या फिर अवेलेबल से, ठीक है। देन उसका होता है टाइप ऑफ एकोमोडेशन शुड बी मेंशन, कैसी टाइप ऑफ एकोमोडेशन है, कोई घर है या फिर कोई खाली ऑफिस है या कोई स्कूल है, तो जो जिस भी टाइप का एकोमोडेशन, जिस भी टाइप की जगह होगी वो हम मेंशन करेंगे। देन रेंट एक्सपेक्टेड, आपको जो रेंट मिले, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना रेंट मेरे घर के हिसाब से होना चाहिए, वो यू विल मेंशन। देन यू विल गिव अ प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स एंड ऑल्सो इंडिकेट वेदर इट इज़ सन फेसिंग एक्सेट्रा। तो आपके मार्केट से कितना पास है, सन फेसिंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ भी यू विल मेंशन। देन यू विल राइट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखोगे और फ़ोन नंबर लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। You are the general manager of EVL company which requires a posh bungalow in company lease as guest house. Draft an advertisement in not more than 50 words under classified columns to be published in the New Indian Express. So wanted से भी आप start, wanted a posh bungalow to be used as guest हाउस। सो इसमें यू वॉन्ट इट, ठीक है। तो आप बेच नहीं रहे हो, ठीक है, यू रिक्वायर इट, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि हम वॉन्टेड और अवेलेबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वॉन्टेड तब यूज़ करेंगे जब हमें चाहिए होगा और अवेलेबल तब यूज़ कर रहे होंगे जब हम बेच रहे होंगे वो, ठीक है। तो इधर वी वॉन्ट इट।
सो वांटेड अ पॉश बंगलो टू बी यूज्ड एज अ गेस्ट हाउस, मेंशन कर दिया कि किस तरीके से यूज़ करना है, बाय देयर एग्जीक्यूटिव्स एंड गेस्ट, एकोमोडेशन इन अ सर्टेनली लोकेटेड पॉश एरिया। अब इसमें क्योंकि आप मांग रहे हो कि अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि दे वांट इट, आप इसमें बेच नहीं रहे हो, तो अगर आप मांगते हो तो आप अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यू राइट इट डाउन कि आपको सर्टेनली लोकेटेड पॉश एरिया में चाहिए, विद पावर बैकअप होना चाहिए, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब पास होना चाहिए मार्केट से, विल बी प्रिफर्ड, ओनर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो जो भी ओनर्स हैं ये इनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कौन है ये, इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है, जनरल मैनेजर EVL कंपनी दिल्ली, ठीक है। वैसे ये भी है जैसे लाइक यूर केशव और केशवा interested in selling a house in Bangalore. Now they are interested in selling. In the previous example they were interested in getting the house, they wanted it, and here they are selling it. Draft in not more than 50 words an advertisement to be published in the classified column of a local daily giving the details of your requirements. So अब देखो कैसे है, हमने पहले हेडिंग डाली अकोमोडेशन अवेलेबल, फिर हमने स्टार्ट किया अवेलेबल से, पहले इन द प्रीवियस वन दे वांटेड इट, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फ्रॉम वांटेड। यहाँ पे अवेलेबल है, इनके पास है, इन्हें बेचना है, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम अवेलेबल। 300 square yard newly built bungalow in a prime location in Bangalore for immediate selling. Now बता दिया कि अभी तुरंत सेलिंग के लिए ये अवेलेबल है, प्राइम लोकेशन है, सबसे सेंटर ऑफ बेंगलुरु की लोकेशन है, 3 बेडरूम्स है विद अटैच्ड बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रेफरेबल इन क्लोज विसिनिटी मीन्स पास है टू द मार्केट प्लेसेस, प्रेफरेबली रिक्वायर्ड, एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि इस पे यू कैन कॉन्टैक्ट एंड जस्ट टॉक टू मी अबाउट द सेलिंग प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे ये बेच रहे हैं और पहले में उनको लेना चाहते थे, ठीक है। नाउ दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल एक्सप्लेन यू द अदर 3-4 types in the next video. Thank you.